वो पंडित बताती है। हाँ। ब्राह्मण की सबसे बड़ा हम, हमारे आगे कौन रे। हाँ। को उंगली करोगी ना तो उंगली नहीं, हम हाथे डाल देंगे। दिमाग मेरा सनका हुआ है। अब मेरे समाज पे जो भी आंख उठाएगा उसको आर पार कर देंगे। रेलने में मुझे टाइम नहीं लगता है, ना मुझे किसी से डर लगता है। ना सपोर्ट लगी भीतरी ले चोट ahoy दरदिया से तनिको समास ना होई आहो मनी लेखा कवनो बदमाश ना होई ahoy चमार जी के रे ललवारा दास ना होई। अगर ठोकला से नहीं होत तो मिल लियो हमरे समाज से, चमरान समाज से। पाला पड़ जेबू जहिया नु तो ये बुझा जेबू। आ तू बहुत बड़का ज्ञानी भइल बड़ू, आ बड़का सिंगर भइल बड़ू नु तो तार पता था सब लग जाई। नमस्कार, चमरान स्टार कहे जाने वाले सिंगर विकास राव जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे तानिया झा के ऊपर। तानिया झा का बयान आता है चमरान स्टार और हिनान स्टार और पसवान स्टार कहे जाने वाले 3 सिंगरों को लेकर, जो कि ये तीनों सिंगर जो है अपने कास्ट पर गाना गाते हैं और अपनी जाति पर गाना गाते हैं। और ये तीनों कास्ट को लेकर ही, जिसमें कि एक सिंगर विकास राव जी का गाना है कि चमरान है धांस दे मेरे, इसी तरह का इनका एक गाना है, जिस चलते तानिया झा का बयान मतलब अशब्द बातें कहकर बयान देती है। तो चलिए जानते हैं विकास राव जी से कि ये गाना क्यों गाते हैं, कि तानिया झा को इनके गाने से बुरा लगता है और बुरा लगने के बजाय जो है इनको उल्टा सीधा बयान देती है और अपशब्द बातें भी कहती है। तो सबसे पहले विकास राव जी हमारे चैनल पर स्वागत है। जी सबसे पहले पब्लिक तक न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम और आपका भी स्वागत है यहाँ आए। धन्यवाद आपका भी। अच्छा, आप चमरान जाति से आते हैं और आपका एक गाना है जो कि चमरान है धांस दे मेरे, जिसके चलते तानिया झा को बुरा लगा है और बुरा लगने के बजाय वो शब्द बातें कहकर आपके ऊपर बयान देती है। इसके बजाय क्या कहिएगा आप? बुरा आप समझ रहे हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा कास्ट बताती है, बहुत बड़ा। आप बोल रही है कि जातिवाद सबसे बड़ा जातिवाद वो कर रही है। अगर जातिवाद ना होता उसके अंदर तो किसी जात को टारगेट नहीं करती और किसी को नीचा ना दिखाती कि ये कास्ट मेरे घर में आ जाए तो ये कास्ट मेरे घर में इसको आ जाने से मेरा 1.5 बीता या 1.5 कितना मैंने बोली है कि छुआ जाता है तो क्या होता है। तो इसमें क्या झलकता है आपको? मानवता है इसमें? कास्टिजन झलकता है कि नहीं झलकता है? आप कास्टिजन अगर नहीं मानते हैं, कास्टिजन नहीं लेकर चल रहे हैं कि हम नहीं जातिवाद करते हैं, तो किसी को नीचा दिखाने का क्या मतलब है कि इस कास्ट को आने से मेरे घर छुआ जाएगा तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ा तो कास्टिजन वो कर रही है। जातिवाद तो छोड़िए, कहे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो एक महिला कलाकार कहे तो एक ऐसी कलाकार है जिनका गाना मतलब सुनने लायक ही नहीं होता है, या कहें तो उनका मुंह का जुबानी जो होता है इतना फुअर तरीके से बोलती है कि कहीं भी आप उनको सोचिए कि उनका गाना या फिर उनको बात अगर कहीं अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उनका बातें भी आपको सुनने में भी चुभेगा, क्योंकि उनका जो बोलने का लहजा है मतलब गाली गलौज के ही है। संस्कार जिस प्रकार से आपको मिलेगा ना, आप उसी प्रकार से रहिएगा। आपका रहन सहन सब समझ में आ जाएगा। आप जिस प्रकार से आपको संस्कार दिया जाएगा, जिस समाज में आप रहेंगे उस प्रकार से आपको भी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम ये बता दे रहे हैं कि मुझको उंगली करोगी ना तो उंगली नहीं, हम हाथे डाल देंगे। दिमाग मेरा सनका हुआ है। अब मेरे समाज पे जो भी आंख उठाएगा उसको आर पार कर देंगे। रेलने में मुझे टाइम नहीं लगता है, ना मुझे किसी से डर लगता है कि विकास राव किसी से डरते होंगे। देखिए सच तो ये है कि आप चमरान जाति से आते हैं या फिर चमरान कास्ट से हैं या नहीं है, या फिर अपनी जाति पर गाना गाते हैं। ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए अपनी जाति पर गाना गाते हैं, लेकिन वो एक भोजपुरी के ऐसी कलाकार है मतलब कि सोचिए कि उनका गाना तो सुनने लायक ही नहीं होता है कि केतनो पुआवा ठोकेला तबो लइका ना होखेला, फिर 10 दे के 20 ला, 10 दे के 21 ला, 20 दे के 20 ला, 500 1000 दे के मुँह से चीख ला। इस तरह का उनका गाना होता है। और अगर हम लोग जातिवाद के माध्यम से गंदगी फैला रहे हैं जब भोजपुरी में, तो वो कितना संस्कार वाला गाना गा रही है। जो आप अभी गाना जो आप बताए हैं, इससे समाज में क्या साबित होता है? समाज में तो उनका गाना सुनने लायक ही नहीं होता है। छवि, अगर एक लड़की का छवि क्या होता है, छवि का भी ख्याल है उसको। कुछ भी मतलब किसी को कुछ भी बोल देना, लाइव में किसी को गाली दे देना डायरेक्ट। हम एगो दूगो गाना ऐसा सुने की साला हम खुद शर्मा गए कि क्या गा रही है। हमको विश्वास ना हुआ कि मतलब वो लड़की गाई है। हम सुने देखे उसका तो बोले कि गजब हाल है भाई। देखिए कहीं ना कहीं अपने आप को पंडित बताती है। ब्राह्मण की सबसे बड़ा हम, हमारे आगे कौन रे।
ये कौन तरीका है? हाँ, कहीं ना कहीं उनको आप- घमंड है कि घमंड। हम बड़े जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, तो अगर- उनको घमंड है कि हम छोटे कास्ट के लोग को मतलब कुछ वैल्यू ही ना दे। जी। हाँ। देखिए उसका ये रीजन है अश्लील गाने का कि हाँ। उसका तो गला है नहीं। हाँ हाँ। हम देखे हैं, उसका आवाज सुने हैं, गला तो है नहीं, नाम कमाना है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, कुछ भी गा देना है, किसी को कुछ भी बोल देना है। अब देखिए हाल ही में अभी 11 तारीख को ये पटना से आती है गोरिया कोटी सिवान के, जो कि तेगलवा बाबा नाम के एक फेमस व्यक्ति हैं, और उनके ऊपर अनाप शनाप कुछ टिप्पणी दिया करते थे कभी कभी चैनलों पर, और गाना भी गा दिए थे, जिसके बजाय वो कहती थी कि तेगलवा बाबा कहे थे कि हमको उनसे प्यार हो गया, तो वो भी लाइव आकर कह दी थी कि हमको भी प्यार हो गया है, लेकिन अचानक सिवान गोरिया कोठी में आती है। और कहीं ना कहीं वो बाबा हैं, तो धर लीजिए कि बाबा लोग हिंदू सनातन धर्म से लोग उनको मानते हैं कि बाबा है, तो चलो उनका पूजा पाठ करते हैं, चाहे भगवान को मानते हैं, वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, कंठी माला जो पहनते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं, उनको आके सिवान गोरिया कोठी में किस तरह से बेइज्जत करती है। मतलब बेइज्जत इसलिए करती है कि वो गरीब है, लाचार है इसलिए, और वो बड़े कास्ट से आती है, अपने आप को बड़का भोजपुरी के स्टार कहती है, और अनाप शनाप उनको भी बातें कहती है, और लतियाती भी है, और पैर पर गिरवाती है कि तू साला गिर हमारे पैर पर, कि तू आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं तानिया झा के ऊपर तानिया झा को एटीट्यूड है, घमंड है, कह सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़का स्टार समझ रही है, और बड़का अपने आप को जातिवाद समझ रही है कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, तो जो भी उनके छोटे कास्ट से हैं या फिर गरीब उनसे गरीब है, तो उनका मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं दे रही है। अगर आपके पास चले जाए, मतलब आप अकेले हैं, हाँ, सपोज डैट, हाँ, अकेले हैं आप, हम 10 लोगों का झुंड लेके आपके पास पहुँचे, हाँ, हाँ, पूरा धमकाएं, गन सटा दे माथे पे, बोले हाँ, कि हाँ। पैर पकड़ जल्दी माफी मांग, हाँ। भले आपका कुछ गलती हो या ना हाँ, हो, हाँ। तो आप क्या कीजिएगा? इंसान तो मजबूर होकर करेगा ही। मजबूर होके करेगा ही। हाँ। अब वही उनके साथ की है, हाँ, हाँ। जो है, हाँ, जिसके नाम आप बता रहे हैं। तो ये चीज क्यों वो बोलते हैं उसके खिलाफ, हाँ, वो तो खुद जानती है कि मुझे क्यों बोलते हैं वो। हाँ, किस प्रकार का गाना गाना चाहिए एक लड़की को, हाँ, हाँ। और समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, हाँ, हाँ। उसको सीखना चाहिए पहले। अब हाँ। दूसरों को ज्ञान देती है। हाँ, मन तो करता खूब निकला था खूब बढ़िया बढ़िया मुंह में से। हाँ। और जिस व्यक्ति को वो टॉर्चर कर रही थी, वो व्यक्ति भी कहता है कि ये गाना गाती है, मतलब वो भी अशब्द बातों का ही प्रयोग करके कहते हैं कि कितना पिया हुआ ठोकेला तब वो लड़का ना होकेला। तो वो हम इसलिए कहते हैं उनको कि हाँ, इस मेरे बातों से कहीं कहीं तानिया दास है जो सुधर जाए और इस तरह के गाना ना गाए। ना ओकेला ना ओकेला लड़का अगर ठोकला से नहीं होत तो मिल लियो हमरे समाज से, चमरान समाज से। पाला पड़ जेबू जहिया नु तो ये बुझा जेबू। आ तू बहुत बड़का ज्ञानी भइल बड़ू, आ बड़का सिंगर भइल बड़ू नु, तो तार पता था सब लग जाई तू कितना बड़का व्यास बड़ू, आ कितना बड़का ज्ञानी। हमारा समाज पे उंगली करबू तो हम हाथ लगा देम, आ बहुत बड़ा तार समझ ल कि का हो जाई, तार पता ना लगी। इस सबसे पहले ओकरा सोचे के चाहिए, चमार के टारगेट करे से पहले कि जौना समाज में ओ बेर जाई जब बहुत मतलब स्थिति खराब रहे सबके, बाबा साहब के जमाना में समय में जाई तो ओ बेरा महिला के का स्थिति रहे। महिला समाज के कहीं मतलब सम्मान ना रहे, आ कहीं पढ़े लिखे के अधिकार ना रहे, ना बराबरी के सम्मान रहे। आ उ बाबा साहब देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि जो कहती है आज के डेट में कि चमारान पसवान अहिरान, अगर इसी बातों को लेकर अगर बात करें तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही संविधान लिखा हुआ है कि आज पूरा देश चल रहा है और अपने आप को बड़का करे कि हम बड़का जाति से ये है। बात बता रहे हैं कि उस समय नारियों का कुछ सम्मान नहीं था, ना पढ़ने ना लिखने का अधिकार था। तो उन्होंने ये अधिकार दिलाया, समाज में पूरा बराबरी का अधिकार दिलाया महिलाओं को, कि महिला भी हमारे समाज में पूरा आधा आधा का जिम्मेदार है या हकदार है। जितना हम पढ़ लिख रहे हैं उसका भी उतना ही अधिकार है। तो आज पढ़ने लिखने का अधिकार तुमको जो दिलाया, उसी के समाज के खिलाफ तू बोलेगी? अब बहुत बड़का तू पढ़ी लिखी आदमी हो गई है तू। चलिए लास्ट में जो जिस गाने को टारगेट करके बता रही है, थोड़ा दर्शकों को सुना है कि वो गाना जो है पर्सनली गाना ना है, चमरान अब समाज समझ लीजिए। तो चमार के तो बहुत सारा ऐसा गाना है कि मतलब होगा ना, ये उस गाने को टारगेट किया है, चमार के रेलर बर्दाश्त ना हुई। हाँ, ये वाला आपका गाना थोड़ा सुनाइए कि हाँ उसको इस गाने से आखिर मिर्ची क्यों लगी।
हाँ तो सुना देते हैं कि अब उंगली करबू तो रेलल। क्या उस गाने में आप उनके कास्ट को नाम एक लेकर गाए हैं या फिर उनका नाम लेकर गाए हैं जिसकी वजह से उनको मिर्ची आपसे लग रही है? बता दे हम कि आज तक किसी अदर कास्ट का नाम लेकर हम गाना गाए ही नहीं है। हाँ बहुत से सॉन्ग आता है लिख के हाँ। मेरे पास भी कि भैया ये सॉन्ग गाइए इस प्रकार से, मतलब अदर कास्ट का नाम रख के सॉन्ग आता है। तो हम साफ इनकार कर देते कि भैया मुझे खुद से बड़ा होना है, अपने समाज के लिए केवल गाना है। मैं ये नहीं कर सकता कि किसी दूसरे का टारगेट, दूसरे जाति को टारगेट करके उसको नीचा दिखा के मैं खुद को बड़ा करूं। ये चीज़ मुझे कतई मंजूर नहीं है, साफ इनकार कर देता हूं। फिर भी किसी को क्यों जलन हो रहा है मेरे समाज से? हर लोग तो गा रहा है, हर लोग, कौन जातिवाद नहीं गा रहा है? जितने सिंगर है सभी अपने कास्ट